सुनाई दे रही है? ये आपकी धड़कन नहीं है, ये उस घड़ी की टिक टिक है जो आपका वक्त कम कर रही है और बैंक का ब्याज बढ़ा रही है। तो आ गए आप? मुझे लगा था एपिसोड 0 सुनने के बाद आप डर कर भाग गए होंगे, लेकिन आप यहां हैं। इसका मतलब या तो आप शेर हैं या फिर आप इतने बड़े जाल में फंस चुके हैं कि अब आपको मौत से डर नहीं लगता। नए लोगों के लिए एक ही सलाह है, निकल जाओ, क्योंकि ये वीडियो आपको अमीर नहीं बनाएगी, ये आपको बर्बाद होने से बचाएगी। और बर्बादी से बचने का रास्ता बहुत दर्दनाक होता है। क्या आप तैयार हैं अपनी फेक आइडेंटिटी की अर्थी उठाने के लिए? वेलकम टू द वॉइड। हम मिडिल क्लास लोग अजीब होते हैं ना। हम मेहनत करते हैं उन लोगों को अमीर बनाने के लिए जिनसे हम नफरत करते हैं। हम वो चीज़ें खरीदते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें हम पसंद नहीं करते। फाइनेंशियल फ्रीडम ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक सरकारी धोखा है। गूगल पर करोड़ों लोग आज़ादी बेच रहे हैं, लेकिन सोचिए, जो पिंजरे का दरवाज़ा खोल रहा है, क्या वो खुद पिंजरे के बाहर है? नहीं, वो सिर्फ आपको एक बड़े पिंजरे में शिफ्ट कर रहा है। जमीन और ज़मीर। मैंने देखा है अपनी इन्हीं आंखों से एक बाप को अपनी पुश्तैनी जमीन बेचते हुए। वो मिट्टी जो उसके पुरखों का पसीना थी, वो एक एजुकेशन लोन की भेंट चढ़ गई। क्यों? ताकि बेटा एक डिग्री ले सके जो उसे एक चमचमाते ऑफिस में गुलाम बना सके। हमने मिट्टी बेची एसी की हवा के लिए, हमने ज़मीर बेचा स्टेटस की हवा के लिए। अमीर लोग ये वीडियो नहीं देख रहे, वो इसे एनालाइज कर रहे हैं ताकि कल वो आपको एक नया लोन प्रोडक्ट बेच सकें। आप उनका टारगेट ऑडियंस नहीं हो, आप उनका खाना हो। द इनविजिबल चेन्स। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिए अपने हाथ की घड़ी को, अपने जेब में पड़े उस चमचमाते फोन को। आपको लगता है आपने इनका प्राइस चुकाया है? गलत। इनकी कीमत आपने पैसों में नहीं, अपनी आजादी में चुकाई है। यह वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, जिसे भागना है वो भी निकल जाए, क्योंकि वॉइड में घुसने के बाद पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं मिलता। आपके हाथ में जो फोन है वो सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, वो एक डिजिटल हथकड़ी है। आपने उसे खरीदा नहीं है, आपने अपने आने वाले 2 सालों का सुकून बेच दिया है। आप हर महीने मेहनत नहीं करते, आप हर महीने अपने बैंकर को जिंदा रखते हैं। आप उस पैसे को खर्च कर रहे हैं जो आपने अभी तक कमाया ही नहीं है। क्या यह जादू है? नहीं, ये मॉडर्न स्लेवरी है, जहां गुलाम को लगता है कि वो मालिक है क्योंकि उसके पास एक क्रेडिट कार्ड है। साइकोलॉजी ऑफ द ट्रैप। क्यों क्लिक किया आपने इस वीडियो पर? क्योंकि आपके अंदर का वो इंसान जानता है कि कुछ तो गलत है। जब आप रात को सोते हैं तो वो कर्ज आपके बराबर वाले तकिए पर सोता है। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको वही याद आता है। सिस्टम ने आपके दिमाग के साथ पैटर्न इंजीनियरिंग की है। उन्हें पता है कि आपको कब सोशल स्टेटस दिखाना है, कब आपको फोमो देना है। आप क्लिक करते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं, आप खरीदते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आप नॉर्मल लग सकें। लेकिन इस नॉर्मल की असली कीमत क्या है? आपका सुकून, आपका वक्त और आपकी आत्मा। उन्हें पता है कि अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आप कभी आजाद नहीं होंगे। इसलिए वो आपका दिमाग रील्स और शॉर्ट्स से भर देते हैं ताकि आपको सोचने का वक्त ही ना मिले। वेलकम टू द मैट्रिक्स, जहां आपका डर ही उनका सबसे बड़ा प्रॉफिट है। द एग्जिट और द फाइनल रियलिटी। तो अब क्या कोई रास्ता है? सुनो, रास्ता है, लेकिन वो किसी ट्रेडिंग ऐप या इजी लोन से नहीं निकलता। वो निकलता है अवेयरनेस से, होश में आने से। पहला स्टेप है, मान लो कि आप जाल में हो। जब तक आप ये नहीं मानेंगे, आप आजाद नहीं होंगे। अपनी विशेस और नीड्स के बीच की लकीर को गहरा कर दो, इतना गहरा कि सिस्टम उसे मिटा ना सके। कर्ज को एक गुनाह की तरह देखो और खुद को उससे आजाद करने की कसम खाओ।
अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो एक बात साफ है, तुम सिर्फ देख नहीं रहे, तुम समझ रहे हो। और जो समझ जाता है वो पहले जैसा कभी नहीं रहता। अब सवाल ये नहीं है कि ये वीडियो कैसी थी, सवाल ये है कि अब तुम क्या करोगे। वापस उसी जिंदगी में चले जाओगे जहां सब कुछ नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर से सब कुछ टूट रहा होता है, या फिर आज के बाद तुम वो इंसान बनोगे जो सच को इग्नोर नहीं करता। याद रखना, हर कोई इस वॉइड तक नहीं पहुंचता, और जो पहुंचता है वो दो में से एक बनता है, या तो वो वापस भाग जाता है या फिर वो बदल जाता है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम कौन हो। और अगर तुम सच में बदल रहे हो तो तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं, तुम खुद समझ जाओगे कि अगला कदम क्या है। अब वापस जाना आसान नहीं होगा,